उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार आरक्षण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामा सर। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के हर दिन एक नई जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, लेकिन अभी तक आरक्षण प्रक्रिया फाइनल नहीं हुई है कि इस बार आरक्षण का प्रारूप बदल जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार 50% से अधिक सीटों के आरक्षण में बदलाव संभावित है। इससे गांवों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे। कई मौजूदा प्रधानों, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। कई नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार पहले से ही आरक्षण के संभावित फॉर्मेट का अनुमान लगाकर अपनी रणनीति तैयार करने और जुगलबंदी बैठाने में लगे हुए हैं। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना से ही होगा, जैसा कि पूर्व में भी इसे निर्धारित किया गया था। इस बार भी आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को ही माना जाएगा और उसी पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जिला स्तरीय समिति की समीक्षा पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीपीआरओ के नेतृत्व में जिला स्तरीय समिति ने सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के आरक्षण की स्थिति की समीक्षा की। यह समीक्षा रिपोर्ट अब डीएम के माध्यम से सरकार को भेज दी गई है। सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद से ही यह संकेत मिलता है कि जल्द ही आरक्षण निर्धारण पर अंतिम मुहर लग सकती है। जनवरी के अंत तक या फरवरी के शुरुआत में स्थिति के कुछ साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही अंतिम मतदाता सूची का भी प्रकाशन हो जाएगा, अर्थात 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ लेंगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआती सप्ताह तक आरक्षण का खाका भी जारी हो सकता है। इसके बाद गांव में चुनावी सरगर्मी और बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर पर अभी पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय का कार्य अटका हुआ है। यही मुख्य कारण है कि आरक्षण घोषणा में अभी देरी हो रही है। जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इसके गठन से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित नहीं हो जाता है, तब तक आरक्षण की घोषणा नहीं हो सकती है। या तो सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं गठित करेगा और आरक्षण की घोषणा करेगा, और अगर आयोग गठित होता है तो आरक्षण प्रक्रिया में देरी होगी और चुनाव भी टलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। पंचायतों और वार्डों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। सरकार ने पूरे प्रदेश में पंचायतों और वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बार 504 ग्राम पंचायतों की संख्या कम हुई है, अर्थात इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं और अब 57,695 ग्राम पंचायतें पूरे प्रदेश में रह गई हैं। जिला पंचायतों के 30 वार्ड और क्षेत्र पंचायतों के भी 830 वार्ड कम किए गए हैं। ये वार्ड शहरी क्षेत्रों में शामिल कर लिए गए हैं और यह संख्या परिवर्तन आगामी आरक्षण और चुनावी परिदृश्य से देखा जाए तो अपने आप में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को ही आ चुकी है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग 23 दिसंबर को आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। सूची से लगभग 2 करोड़ डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जाएगा। कई जिलों में यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिससे दावेदारों में चिंता बढ़ी हुई है। फिर भी 23 दिसंबर को
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने का जो कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा, उसके मद्देनजर तेजी से कार्य चल रहा है। प्रधान पद से लेकर के जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य तक के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आरक्षण निर्धारण आयोग कब गठित करेगा, अर्थात आयोग आरक्षण का निर्धारण कब करेगा। औपचारिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं और पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री ने एक बार फिर से भरोसा दिया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही करा लिए जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने की बात की है, उससे यह साबित होता है कि इतनी जल्दी चुनाव कराना संभव नहीं दिखाई दे रहा।